सही। अब हम लोग जो है एक एक्सेल की करेंगे प्रैक्टिस। अच्छा, एक्सेल वाले में अच्छी खासी चीज़ एक साथ हो रही है, लेकिन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। एक्सेल आई वुड से तकरीबन हर बंदे को नो हाउ है। अगर किसी ने एस पी एस एस मैटलैब या आर का नाम ना भी सुना हो तो आई वुड से, चूँकि ये जनरल ऑफिस बेसिस में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो तकरीबन हर किसी को एस पी एक्सेल के बारे में पता ही है, राइट। अच्छा, एक्सेल को लेकिन हम चूँकि स्टैट्स में इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको एक इस्तेमाल करना पड़ता है डेटा एनालिसिस का टूल, जो होता है ये। आप देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सही है, डेटा में होता है। इसको हम लाते कहाँ से हैं मैं आपको बता दूँ। आप फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, या क्या सूर ऑप्शन आ रहे हैं, आप एडिंग्स में चले जाएंगे। एडिंग्स पे गए, एनालिसिस टूल पैक का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैनेज पे एक्सेल एडिंग्स आ रहा है, आप गो कर दें। यहाँ पर एनालिसिस टूल पैक मैंने लिया हुआ है, इसलिए टिक मार्क आ रहा है। अब नहीं होता तो आप टिक मार्क करते हैं और ओके कर देंगे, और आपके पास यहाँ पर डेटा में भी डेटा एनालिसिस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डेटा सेट है एक्स और वाई, हमें निकालना क्या क्या है भाई, स्कैटर प्लॉट निकालना है, लीनियर रिग्रेशन की लाइन निकालनी है, कंप्यूट द टी स्टैटिस्टिक्स निकालना है, गिव पी वैल्यू यानी अनोवा, टेस्ट हाइपोथेसिस दैट बी वन इज इक्वल्स टू बी अनोवा, फाइनल एग्जामिनेशन ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट विद इज 58 मेरे ख्याल से कुछ दिया हुआ है, क्योंकि असल में एक्स में जो है वो स्टूडेंट्स की वैल्यू दी हुई है, और वाई में मेरे ख्याल से उनके ग्रेड दिए हुए हैं। द ग्रेड्स ऑफ अ क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑन अ मिड टर्म रिपोर्ट एंड ऑन द फाइनल ग्रेजुएशन आर एस फेलोज। हाँ, सही है। तो ये बोल रहा है कि अगर भाई एक्स की वैल्यू इतनी है तो फिर वाई की वैल्यू कितनी होगी, राइट। रिग्रेशन की लाइन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी इसमें आपको निकालने को कह रहा है। हम ये सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई, एक्स में आपने वैल्यू डालते रहे, 50, 71, 72, 81। जैसा आप देख सकते हैं, डेटा थोड़ा सा अजीबो गरीब है, दिख नहीं रहा अगर मैं सच कहूँ तो। मुझे 94 भी लग रहा है, जो भी लग रहा है, पर आप डेटा इस्तेमाल कर ले रहा है, जस्ट डेटा प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। आप रैंडम भी सपोज कर सकते हैं, पर हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप समझे, 9 बन कर, राइट। 2 से शुरू हो रहा है, 10 से 9। इस तरीके से वाई के लिए कितने, 266, 78, 84, 67, 85। हाँ, अभी 47 लग रहा है मुझे एक्चुअली। 89 सपोज, 98 सपोज, 68 सपोज, जो भी डेटा होगा उसके साथ करेंगे। इसमें स्कैटर प्लॉट बनाना है हमें इन दोनों का, राइट। आप सिंपल तरीके से जाएंगे इंसर्ट पे, ये देखिए स्कैटर प्लॉट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट स्कैटर, और ये स्कैटर प्लॉट बन गया। ये एक्स और वाई के स्कैटर प्लॉट्स बन गए दोनों के पॉइंट्स के, राइट। इस तरीके से स्कैटर प्लॉट बन जाता है। अब हमें क्या करना है, एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन लाइन। इस चीज़ के लिए आप गए डेटा के ऊपर, डेटा एनालिसिस पे गए, आपको चाहिए लीनियर रिग्रेशन की लाइन। लीनियर रिग्रेशन की लाइन होती है ये। आपने इनपुट वाई रेंज कर दिया, भाई वाई रेंज क्या है, ये इनपुट वाई रेंज, सही है। इनपुट एक्स रेंज कर दिया। अच्छा देखिए, मैं हेडिंग्स नहीं दे रहा, राइट। मैं 11 से उल्टी तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। डेटा रेंज आ गया, लेबल्स मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, कॉन्फिडेंस लेवल भाई 95% ही है। आउटपुट रेंज, न्यू वर्कशीट अप्लाई, रेजिजुअल्स, रेजिजुअल प्लॉट्स, प्लॉट्स तो खैर नहीं बताना, स्टैंडर्ड रेजिजुअल्स बता देना, मुझे प्लॉट्स नहीं चाहिए कोई सा भी, और मैं कर दूंगा ओके। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मेरे पास पूरी की पूरी आउटपुट ही आ गया। रेजिजुअल प्लॉट्स भी निकल रहे हैं मेरे पास, जैसा मैंने कहा था। कोफिशेंट, स्टैंडर्ड्स, इंटरसेप्ट, 0.111 एक्स की वैल्यू,
ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना वाई को निकालने के लिए, राइट। ये आपके पास सारा का सारा एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन लाइन मेरे पास ये आ गई, सही। अब उसमें लीनियर रिग्रेशन की लाइन के लिए जो होता है वो होता है वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इसमें भाई ए और बी की वैल्यू क्या है, अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे। जी, अब इसमें जो आपके पास डेटा सेट है, जो वाई असल में जो डेटा सेट होता है रिग्रेशन की जो इक्वेशन जिसे हम कहते हैं वो होता है वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, राइट। अब मुझे इसमें से ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब इसमें जो ए की वैल्यू है ना वो है ये 0.119 और बी की वैल्यू है ये 70.92, सही। इसमें मेरे पास जो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। आपके पास जो है दोनों में से आपका रिग्रेशन की को बन गई, जो आपके पास बन जाएगा वाई इज इक्वल्स टू, कहाँ से लिखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ए यानी 0.119 जो भी वैल्यू होगी प्लस 72.92, राइट। आपके पास इक्वेशन बन गई। I cannot test the hypothesis that B1 compute T statistics on coefficients give P values। अब क्या करना है हमें, इसमें अनोवा लगाना है या सपोजिटली T टेस्ट लगाना है। सिर्फ टू पेड सैंपल फॉर मीन्स वेरिएबल रेंज 1 T टेयर करना है हमें, एक्स से दें, ओके। दूसरा हो गया, लेबल्स नहीं है, अल्फा 0.05 है, आउटपुट रेंज न्यू और कंप्लीट है। और देखें ये मेरे पास आ गया टी का पूरा हिसाब, वेरिएबल 1 पी टी वन टेल 0.23 0.233 डी एफ टी स्टैट माइनस 0.75, पेयरसन कोरिलेशन भी हमें बता रहा है, जो कोरिलेशन की वैल्यूज होती हैं इसके हिसाब से आप बता सकते हैं, राइट। अच्छा, ये पी वैल्यूज़ हैं सिचुएशन के लिहाज से। इसमें भी जैसा आप देख सकते हैं कि पी टेस्ट जो आपका टू टेल का आपका हो रहा है वो है 0.465 पी वैल्यू ऑफ कोर्स। और आपका क्या पी वैल्यू आपकी 0.05 से वैल्यू छोटी है, जैसे मैं पहले बताता जा रहा हूँ। क्या यार 0.46 0.05 से छोटी है? नहीं, ऑफ कोर्स बड़ी है। चूँकि ये बड़ी है तो ये हम कह देंगे फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, सही है, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बकौल इस टेस्ट के। अब हम निकालते हैं फाइनल एस्टिमेट द फाइनल एस्टिमेशन ऑफ ग्रेड ऑफ स्टूडेंट हुज रिवॉर्डेड इज वाई। अब सपोजली उसके वाई के नंबर जो भी आए हैं, सही है। अब हमें सपोजली निकालना है कि एक्स में नंबर आया, जैसे हमारे पास आ रहा है 63, राइट। 63 आ रहा है शीट में, समझने के ये हमारे पास एक और एक नई वैल्यू आ गई। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। अब समझे कि हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या आती है। अब समझ रहे इसकी एक्स की वैल्यू आ गई अराउंड 74 सपोजिटली। अब हमें निकालना है कि यार अगर एक्स की वैल्यू 74 है तो पुराने डेटा के मुताबिक वाई की वैल्यू क्या होगी। इस चीज़ के लिए हम पार्ट 5 में सपोजिटली बोला जा रहा है, मैं ये सपोज कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जो भी 5 में वैल्यू लिखी हुई है वो 74 है, कुछ भी हो सकती है, जो भी होगी आप लिख देगा। तरीका वही है, सिंपली इस फॉर्मूले में एक्स की जगह पुट कर दिएगा, राइट। आप क्या करेंगे, सिंपल ये करेंगे 0.9, एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सिंपल मल्टीप्लिकेशनरी वैल्यू जो क्या हैगी होगी 74 मैंने सपोज करी है, राइट। हमारे पास ये वैल्यू आ गई 79.26 कि बकौल इस रिग्रेशन एस्टिमेट की लाइन के अगर इसकी वैल्यू जो है
अब एक्स की वैल्यू 74 हुई तो वाई की वैल्यू बन जाएगी 79, 72.96 या जो भी है फोर्स। सही है। लीनियर रिग्रेशन में ये इस्तेमाल किया जाता है। 79.726, सॉरी 79.26, बट आई थिंक यू आपको एक आइडिया हो गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब कंप्यूट कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, अब मैं कोरिलेशन निकाल चुका हूँ टू बी ऑनेस्ट विथ यू। कोरिलेशन आपका ये निकला हुआ पेयरसन कोरिलेशन 0.30t, बट सपोजली आप अलग से भी निकालना चाह रहे हैं तो आप वही डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस पे गए, कोरिलेशन का है, ये रहा कोरिलेशन, सेलेक्ट करा, इनपुट रेंज। अच्छा अब मैं देखें, मैं इसमें हेडिंग्स भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर कोई ले रहा हूँ क्योंकि नीचे दोनों में जो है वो सब वो तो सिर्फ हाइपोथेसाइज डेटा था। लेबल्स इन फर्स्ट रो, हाँ भैया है। कॉलम्स में डेटा है, हाँ भैया है। न्यू वर्कशॉप अप्लाई। अब देखें, एक्स मुझे वैल्यू दे रहा है 0.302। अब देखें ये पेयरसन कोरिलेशन कहलाता है। कोरिलेशन जो हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं उसका एक्चुअल नाम पेयरसन कोरिलेशन होता है। देख रहे हैं 0.302 वैल्यू है, यहाँ पे भी 0.302, जबकि हम यहाँ पर निकाल नहीं रहे थे, सिंपल टी टेस्ट है, लेकिन टी टेस्ट में भी हमें कोरिलेशन उसे दे दिया। तो हमने अलग से भी निकाल के देखा और अभी भी निकाल के देखा, वैल्यू एक ही है। इस तरीके से ये वाले हमारा अक्सर का भी एक सिंपल रिकैप ख़त्म होता है। ओके।